हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये जो संख्या दिया है इसका पहले गुणनखंड निकालना है, फिर इसका जो गुणनफल है इसको घातों के रूप में व्यक्त करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट में दिया हुआ है 1152। अब 1152 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसके गुणनखंड को घातों के रूप में लिखेंगे। तो इसको पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये सबसे पहले जाएगा 2 से 1152 है वो जाएगा 2 से 576 बार में। फिर 576 को फिर 2 से ले जाएंगे। 576 जो है 2 से जाएगा 288 बार में। फिर 2 से 288 को ले जाएंगे तो 144 बार में जाएगा। फिर 144 2 से 72 बार में जाएगा। अब ये 72 2 से 36 बार में जाएगा। अब इसका आधा करते चलते हैं। 18 9, अब ये 3 से कटेगा। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखते हैं इसमें 2 बेस बनाएगा। एक संख्या 2 है और दूसरी संख्या 3 है। तो 1152 में एक संख्या 2 है और दूसरा 3 है। अब देखेंगे 2 की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 2 के पावर 7 लिख देंगे। और 3 देखेंगे 2 बार है तो 3 के पावर 2 लिख देंगे। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड का घातों के रूप में। अब देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है 64 गुने 81। क्वेश्चन नंबर 2 64 गुने 81। अब इसको लिखते हैं। 64 का तो आप लोग को पता ही होगा, 2 के पावर 6 का मान होता है 64 और 81 का 3 के पावर 4 का मान होता है 81। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर पता है तो, और नहीं तो कहाँ से आया तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले, फिर 81 का करेंगे। सबसे पहले 64 का करके देख लेते हैं। 2 से 64 जाएगा 32 बार में। फिर ये जाएगा 16 बार में, 8 बार में, 4 और ये 2 से 2 1 बार में। देखिए 2 1 2 3 4 5 6 बार है तो 2 के पावर 6। अब 81 को 3 से कटाएंगे। ये कट गया 3, 81 कट गया 3 से। अब 3 इसमें 4 बार आया है तो 3 के पावर 4। ये हो गया इसका घातांकीय रूप। अब देखते हैं तीसरा में दिया हुआ है 540। अब 540 का निकालेंगे। अब 540 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 540 2 से जाएगा, 2 दूनी का 4, 2 साते 14 और ये 0। फिर 2 से जाएगा 135 बार में। अब 3 से जा सकता है, 45 बार में चला गया। 3 जाएगा, 3 से 45 जाएगा 15 बार में, और ये 5 बार में, और ये 1 बार में। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं घातों के रूप में। 540 को पहला 2 है, दूसरा 3 है और 5 है। 3 इसमें अभाज्य गुणनखंड। अब काउंट करते हैं 2 कितने बार है। 1 2 बार है तो 2 के पावर 2 दे देंगे। अब 3 देखेंगे कितने बार है। अब काउंट करेंगे 3 कितने बार है तो 1 2 3 बार है और 5 1 ही है। ये हो गया इसका घातांकीय रूप। अब देखते हैं चौथा में दिया हुआ है 27 गुने 48 गुने 72। अब इसको भी अभाज्य गुणनफल रूप में इसको लिखेंगे।
अब 27 का तो हम लोग को पता ही है, 3 के पावर 3 होता है। 48 का, 72 का, इन सब का निकालना पड़ेगा। जो 27 का देखिए, 27 का हम लोग निकाल लेंगे। 3 9 27, ये तितरी का 9, 3 3 बार आया है तो 3 के पावर 3 लिख देंगे। अब 48 का करते हैं। 48 2 से जाएगा तो 2 का 4, 2 चौका 8, ये 12 बार में, 6 और 3 बार में, तो 2 4 बार आया है और 3 1 बार आया है, तो इसको लिख लेंगे। 2 4 बार गुने 3 1 बार आया है, तो ऐसे ही 1 बार लिख लेंगे। अब 72 को करते हैं गुणनखंड इसका। तो 2 से 72 जाएगा तो 3 6, 2 छक्का 12, 36 बार में। फिर ये जाएगा 18 बार में, 9 बार में, अब ये 3 बार में, 1 बार में। अब इसमें देखेंगे 2 3 बार है तो लिख लेंगे 2 के पावर 3 गुने, अब 3 2 बार है तो 3 के पावर 2। अब देख लीजिए, जिसका घात सेम है तो इसमें 2 के पावर 4, 2 के पावर 3, इन दोनों का जो आधार है सेम है, तो रख लेंगे 2 यहाँ पे। अब इसका जो पावर होता है जब गुणा में होता है तो वो जुड़ता है, तो 4 और 3 7, तो 2 के पावर 7 गुने, अब 3 देखिए, 3 के पावर 3 3 और 3 के पावर 2, इसका भी आधार सेम है, 3 है तो 3 ले लेंगे। अब इनका जो पावर है पावर जोड़ लेंगे, तो 3 2 5, इस पे पावर कोई नहीं है तो 1 होगा, तो 3 2 5 और 1 6, तो 2 के पावर 7 और 3 के पावर 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 9 गुने 3 गुने 15 और गुने 4। इसको तो हम लोग लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2, 6 को लिख सकते हैं 3 गुने 2, 15 को 3 5 15 और 4 का होता है 2 के पावर 2। अब इसमें आधार छांटेंगे। सबसे पहले 3 वाले को एक जगह करते हैं, 3 के पावर 2, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो 3 ले लेते हैं। अब इसका आधार सेम है तो इसका घात जो है जुड़ेगा, तो 2 यहाँ पे 1 3 और यहाँ पे 1 4, तो 3 के पावर 4। अब 2 का देखेंगे, एक तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, दोनों का आधार सेम है तो 2 ले लेंगे। अब इनका घात जुड़ेगा, तो 2 और यहाँ पे 1 घात 3, 2 के पावर 3 गुने, अब बच गया 5, तो 5 के घात कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे 5 के पावर 1, ये इसका हो गया घातांकीय रूप।